जानकी माता ने आशीर्वाद दिया, अजर अमर गुण निधि सुत हो। हनुमान जी अजर रहो, अमर रहो, गुणों के भंडार रहो। तो हनुमान जी ने कहा हमें जानकी माता ने आशीर्वाद दिया है। लक्ष्मण जी बोले प्रभु इन्हीं को भेजो, अमर अमर की लड़ाई ठीक रहेगी। तो हनुमान उनका करोगे क्या, वो अमर हैं। हनुमान जी बोले कल पता लग जाएगा, कल के समाचार पत्रों में पढ़ लेना क्या खबर आती है उनकी। राम जी हंसे, अच्छा अच्छा ठीक है जाओ। हनुमान जी गए, वाह रे बजरंगबली, देखी अमर सेना, लड़े ही नहीं, लड़े ही नहीं। किसी ने कहा ये लड़ते क्यों नहीं हो, लड़ते। हनुमान जी बोले पहले ये सोचो, जब ये अमर हैं, इन्हें मरना ही नहीं तो इनसे लड़ने से क्या फायदा। अच्छा जिन्हें मरना ही ना हो उनसे लड़ने से क्या फायदा, और जिन्हें समझना ही ना हो उन्हें समझाने से क्या फायदा। अरे कोई पूछे उसकी समस्या का समाधान कर दो और भजन करो। ये थोड़ी भजन छोड़ के समझाते ही फिरो। एक बड़े भारी वक्ता थे, व्याख्यान देते थे, तो किसी बड़े शहर में हॉल बुक किया गया, उनका कार्यक्रम आए। महाराज एक श्रोता बैठा, केवल ओनली वन, एक श्रोता। अब उन्होंने जो इसे देखा उनका चेहरा उतर गया, कभी एक के लिए क्या बोले। जाने लगे, उस एक ने कहा कि नहीं साहब आप बोलिए। कोई श्रोता नहीं, हम तो हैं। अरे आप ये तो सोचिए, मान लो किसी के पास 100 घोड़े हों, मौके पे 99 मौजूद हों, एक ना हो। एक ही घोड़ा मौजूद हो, 99 ना हो, तो क्या एक घोड़े को घास इसलिए नहीं डालेगा कि 99 है नहीं। इतना बढ़िया तर्क, वक्ता को बात जच गई। ठीक, बैठो। फिर महाराज उन्होंने सुनाना शुरू किया। अब सुनाना शुरू किया तो बंद न करें, तो श्रोता पहले तो वाह वाह करता रहा, अब वो बंद ही न करें सो मन ही मन आह आह भरे। उसको ये लगे कि हमने कहां से कहां कह दिया। और महाराज वक्ता बोलते गए बोलते गए बोलते, वो बेचारा अधमरा हो गया। 2-2.5 घंटे बोले, अब वो कुछ कहने लायक बचा ही नहीं। तो वक्ता ने कहा अरे भाई हम तुम्हारे तर्क देने से ही तो बोले, है? कैसा लगा? तुम्ही ने कहा था कि 99 घोड़े मौजूद ना हो तो एक घोड़े को घास नहीं डाली जाएगी क्या? वो किसी तरह कराहते हुए बोला लेकिन साहब इसका ये भी मतलब नहीं था कि 99 की घास एक ही घोड़े पर डाल दो। अरे इतना तो मत। अजय जिसे समझने ही ना हो, शंकर जी का मंत्र मानना चाहिए। सती जी को समझाया, नहीं समझी। अच्छा हमें लगता है कि जब कोई न समझ रहा हो तो हमें ही समझ लेना चाहिए। तब बोले जो तुमरे मन अति संदेह तो किन जाए परीक्षा ले हो, और हम आराम से बैठे, हमें भजन करने दो। कहे तो सती जी ने कहा आप नहीं चलोगे परीक्षा लेने? शंकर जी बोले हम नहीं जाएंगे। अरे क्यों नहीं, हम आप तो पति पत्नी हैं, अर्धनारीश्वर आप कहलाते हैं, सदा साथ साथ रहते हैं, तो क्या इसमें साथ नहीं चलोगे? बड़ी अच्छी बात कही। शंकर जी बोले हम साथ नहीं अरे काहे नहीं चलोगे साथ? का इसलिए नहीं चलेंगे सती जी कि बीमारी जिसको होती है इलाज उसी का होता है। इसका ये मतलब नहीं कि पत्नी को बुखार आ जाए तो पति से कहे कि तुम भी इंजेक्शन लगवाओ, दवाई खाओ। अरे संदेह तुम्हें, हमें थोड़ा ही है। शंकर जी समझ गए और करने क्या लगे? असकय लगे जपन हरि नामा, भगवान का नाम जपने लगे। और उनके शिष्य लोमस जी से यही भूल हुई। ब्राह्मण भूसुंडी शर्मा, उन्होंने लोमस जी ने कहा कि तू ब्रह्म है।
लागे करण परम उपदेशा, तू ब्रह्म है। पर उन्होंने कहा कि मैं भरी लोचन बिलो की अवधेशा, तब सुनिया हूं निर्गुण उपदेशा, भगवान का दर्शन हो जाएगा। अरे बोले तू जिसे खोज रहा है तुझ में ही है। अच्छा देखो आपको एक बात बताऊं, कागभुसुंडी नहीं समझे तो नाराज होकर कहा तू कौआ बन जा। अरे ब्रह्म नहीं बन रहा था तो ब्राह्मण ही बना रहने देते, इतने नाराज हुए। इसका अर्थ यह नहीं कि उनके तर्क सही नहीं है, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, किसी आदमी को प्यास लगे कि भैया पानी कहां मिलेगा, और कोई कहे पानी, हमारे देश में तीनों तरफ पानी है, एक तरफ पृथ्वी है। अरे वो कहेगा वो तो हमें पता है कि हमें प्यास लग रही है, पानी कहां मिलेगा। पानी पृथ्वी पर खड़े, उसके नीचे पानी है। अरे भैया ये सब ठीक है, हमें प्यास लग रही है, पानी कहां मिलेगा। तब तक दूसरा बोला अरे वो नहीं समझते, हमारे पास आओ। अब गया, हम प्यास लग रही, पानी का, आहा पानी खोज रहे हो। 5 तत्वों का शरीर, उसमें एक तत्व पानी, पानी तो तुम्हारे भीतर ही है। तुम जिसे खोज रहे हो वो तुम्हारे भीतर ही है। अच्छा बात गलत नहीं है, बात सही है, लेकिन क्या ये जान लेने से उसकी प्यास बुझ जाएगी? ये जान लेने से तो आप उसकी जान लिए ले रहे हैं। भक्त के साथ यही होता है, उसे प्यास लगी होती है। अब प्यास काहे की? अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी, प्यासी दर्शन की अखियां हरि दर्शन की प्यासी। तो भैया जो पानी मांग रहा है उसे एक गिलास में पानी दे दो, उसकी प्यास बुझेगी। जल का पान करने से, जल के ज्ञान से उसकी प्यास नहीं बुझेगी। और जिसे समझ नहीं ना हो तो चुप रहो, काहे को समझाते हो। और जिसे मरना ही ना हो उससे लड़ो काहे को। हनुमान जी लड़े ही नहीं कि अमर है मरेंगे ही नहीं, इनसे लड़ने से क्या फायदा। तो हनुमान जी महाराज कुछ करो, बोले हाँ कुछ करते हैं। और हनुमान जी ने क्या किया मालूम? जे रजनीचर वीर विशाल कराल बिलोकत काल न खाए, अतिरन नोर बड़े बर जोर कपीस किशोर परे फग पाए। हनुमान जी के दाव में पड़े हुए सब राक्षस। हनुमान जी ने एक ही काम किया, बड़ी लंबी पूंछ फैलाई, लंबी, और पूंछ में इकट्ठे ही लपेटा सबको। लूम लपेट आकाश निहारी कहें, पूंछ में लपेट कर आकाश की तरफ देकर ऐसे फेंका। लूम लपेट आकाश निहारी के हां की हठी हनुमान चलाए, तो दशा क्या हो गई? उनके शरीर सूख गए, सूख के गात, डर के मारे चले नवजात। अच्छा देवता तो, अगर ये राक्षस अमर थे तो डर क्यों रहे थे? अमर भी कहीं डरता है? मरने वाला डरता है? नहीं भैया, मरने वाले से ज्यादा वो डरता है जो अमर होता है। मरने वाला सोचता ज्यादा से ज्यादा मरेंगे और क्या होगा, पर अमर सोचता है कि मरेंगे तो नहीं, पता नहीं कब तक पिटेंगे और कहां से पटके जाएंगे। सूख गए गात, चिंता में शरीर सूख गए। हनुमान जी ने पूंछ में लपेट के ऐसे फेंका, चले नभजात, चले ही जा रहे हैं आकाश की तरफ। और ऐसी जगह गए परे ब्रह्मबात, पृथ्वी की आकर्षण शक्ति सीमा रेखा ही पार कर गए। परे ब्रह्मबात न भूतल आए,
धरती पे लौट कर आए ही नहीं। हनुमान जी बोले अब तुम खूब अमर बने रहो। धरती पर तो एक भी नहीं है। भगवान को जब पता लगा, हनुमान जी ने कहा कि प्रभु गए वे कहां? बोले ऊपर, नीचे आ नहीं सकते। राम जी ने हृदय से लगा लिया, निश्चरहीन करो मही की प्रतिज्ञा पूरी कर दी। रावण आज खुश था कि अमर सेना तो पकड़कर लाएगी बंदर को। फिर समाचार देने वाले आए। रावण ने कहा कि बंदर कहां है? समाचार देने वाले बोले बंदर तो वहीं है, वहीं जहां था। बंदर वहीं है? हां, तो सेना कहां गई? अब समाचार देने वाले बोले सेना तो गई, अमर है तो मर गई तो कह नहीं सकते। हमने मरते तो नहीं देखी सेना। फिर बोले जाते देखी, गई और ऐसी गई कि लौट कर आई नहीं। इतनी बड़ी सेना को अरे ऊपर फेंक दिया। रावण बोला इतनी बड़ी सेना को ऊपर कैसे फेंक दिया? बोले फिर नाराज हो गए। और नाराजी क्या बात? बोले वही पूंछ में लपेट कर। रावण बोला बस बंद करो, हमें नहीं सुनना पूछ। समाचार देने वाले बोले मत सुनो। आप देखो हनुमान जी की कितनी बड़ी पूंछ है। रावण हैरान हो गया। अंत में रावण ने सोचा कि अब एक काम करते हैं। क्या? ये पूंछ को हम अपने ही हाथ में लेते हैं। और रावण ने एक दिन क्या किया, जब युद्ध चल रहा था तो हनुमान जी महाराज बैठे थे। रावण पीछे से गया और 20 भुजाओं की ताकत लगाई, पूंछ पकड़ ली और पांव रोप कर सोचा उखाड़ ही डालें, झंझट ही मिटे। किसी ने हनुमान जी से कहा कि रावण पीछे पड़ा, आप लड़ते नहीं हो? हनुमान जी बोले जो पीछे ही पड़ा उससे क्या लड़े, सामने आता तो लड़ते। रावण सोच रहा था कि हनुमान जी मुड़ेंगे और हमसे भिड़ेंगे, पर वाह रे बजरंग बली, रावण को भी पता नहीं था। उसे क्या पता था कि मुड़ेंगे नहीं, ये तो उड़ेंगे। और रावण 20 भुजाओं की ताकत लगाए, पूंछ पकड़े और पांव रुपए को उखाड़ ही डाले और हनुमान जी मुड़े नहीं, उड़े। रावण जल्दी में पूंछ नहीं छोड़ सका, तो पूंछ ही पकड़ी लटक गया और हनुमान जी उड़ते जा रहे हैं, रावण नीचे लटका है। और रावण ही कह रहा था कि हे शंकर भगवान, ये पूंछ कहीं टूट न जावे या हमारे हाथ से छूट न जावे, नहीं हम तो न धरती के रहे न आसमान के। तुलसीदास जी बोले रावण, जिनके चरण पकड़ने चाहिए उनकी प्रतिष्ठा की पूंछ को उखाड़ने की कोशिश करोगे तो कहीं के नहीं रहोगे, न धरती के, न आसमान के, न लोक बनेगा, न परलोक। और हनुमान जी ऊपर लड़े रावण से। अच्छा, देवता भी बड़े अद्भुत हैं। देवताओं के 2-4 काम हैं, स्तुति वंदना आदि करना, पुष्प बरसाना, जय जयकार करना। लेकिन ये बड़े मौके से बरसाते, फूले से नहीं। परशुराम जी जब तक जनकपुर में थे और नाराज थे, देवताओं ने हल्ला नहीं मचाया, न फूल बरसाया। जब परशुराम जी राम जी की स्तुति करने लगे, किसी ने देवताओं से कहा अब तो माहौल ठीक है, अब स्थिति नियंत्रण में है। पर देवता बोले स्थिति भले ही नियंत्रण में, खतरा बना हुआ है, कब मूड बिगड़ जाए इनका। तो अब तो वे राम जी को प्रणाम कर रहे हैं, बरसाओ फूल। बोले अभी नहीं। कहा क्यों नहीं? बोले हम रिस्क नहीं लेते। जब परशुराम जी चले गए, भृगुपति गए बनई तप हेतु, जब चले गए तब देवन दीनी दुंद भी। अब देवताओं ने बाजे बजाए, प्रभु पर बरसई फूल, हर से पुर नर नारी सब मिटी मोह में शूल।
इसी तरह हनुमान जी रावण जी लड़ रहे हैं आकाश में, और देवताओं की स्थिति क्या है? देवन जुगल कहाँ जय जय भन्यो, जुगल जय जय भन्यो, जुगल कहाँ जय जय भन्यो, जय जय भन्यो राम राम जुगल कहाँ जय जय भन्यो, जुगल कहाँ जय जय भन्यो, जुगल कहाँ जुगल जुगल कहाँ जय जय भन्यो, जुगल कहाँ जय जय भन्यो, जुगल कहाँ जय जय भन्यो, जय 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 जय। हनुमान जी रावण लड़ रहे हैं और देवता दोनों की जय बोल रहे, जय हो जय हो। अब ना हनुमान जी का नाम लेना रावण, जुगल कहाँ, दोनों की जय हो जा जय हो। अब ऊपर ही लड़ रहे हैं। किसी ने कहा कि जय किसकी बोल रहे, हनुमान जी की कि रावण की? बोले हम तो दोनों की बोल रहे हैं। अरे ये दोनों की काहे को बोला, दोनों की? देवता बोले अब यही ठिकाना नहीं कि इन दोनों में जीतता कौन है, तो जय क्यों बोल रहे? बोले जो जीतेगा कहेंगे हम तो तुम्हारी ही बोल रहे थे। उनकी तो वैसे ही बोल रहे थे, तुम्हारी सही में बोल रहे थे। हा? एक आदमी को सपना हुआ, सपने में देवदूत ने कहा कि तुम्हारा समय आ गया, चलो, पर स्वर्ग चलना पसंद करोगे कि नरक? पहले पुण्यों का फल भोगोगे कि पापों का? स्वर्ग चलना पसंद करोगे कि नरक? वो आदमी बड़ा विचित्र था, सपने में बोला हमें तो दोनों के बीच में रखना। दोनों के बीच में क्यों? बोले हम दुकानदार आदमी हैं, बीच में रहेंगे दोनों तरफ के ग्राहक मिलेंगे। और वो सपने में भी दुकान देखता है, ग्राहक देखता। देवता दोनों की जय बोलते हैं। पर हनुमान जी की पूंछ का कुछ नहीं बिगड़ा। और मैं आपसे कहां तक हूं, हनुमान जी की पूंछ का आज तक कुछ नहीं बिगड़ा। एक सज्जन हमसे कह रहे थे कि हनुमान जी का नाम सवेरे सवेरे ले लें तो भोजन नहीं मिलता। हमने कहा कि रोज सवेरा होता है, किसी भी दिन लेके देख लो, पता लग जाएगा। बोले नहीं आप बताओ। हमने कहा हमें तो हनुमान जी के नाम से भोजन मिलता है, सवेरे सवेरे हनुमान जी का नाम लेने से ही। ये तो हनुमान जी की महानता है। एक सज्जन सुना रहे थे, वो गए मेला देखने, मेले में सब पत्नी गए, पत्नी को लेकर गए मेला देखने। अब मेले में रेला है, सा भीड़ का रेला आया कि पति पत्नी दोनों अलग अलग हो गए। अब पति पत्नी को ढूंढे, पत्नी पति को। एक सज्जन मिल गए, अरे वाह किसे ढूंढ रहे? पत्नी को ढूंढ रहे। एक काम करो, भगवान को प्रसाद चढ़ाओ, जरूर मिलेंगे। अब बेचारा मरता क्या नहीं करता, चलो लड्डुओं का थाल भर के 500 रुपए रखकर, पुराना जमाना, रघुनाथ जी के मंदिर में रख दिया और कहने लगा अब तो रघुनाथ कृपा कर दो, अब तो रघुनाथ कृपा कर दो, घर नी को लगे न बिना घर नी को। अब तो रघुनाथ कृपा कर दो, घर नी को लगे न बिना घर नी को। सामने था हनुमान जी का मंदिर, छोटा सा मंदिर, बजरंगबली बैठे, उसका पुजारी अलग, राम जी के मंदिर का पुजारी अलग। उसने देखा कि सारा माल उधर ही जाएगा, तो वहीं से बैठे बैठे धीरे से बोला सेठ जी। सेठ जी बोले क्या है? क्या? बोले सेठ जी थाल ले आओ इतने। सेठ जी थाल ले आओ इतने, कर दे कृपा जो लला अंजनी को।
हनुमान जी कृपा कर दे तो तुम्हारा काम बन जाए। कपिराज से प्रीत विनीत करो, फिर से मुख देख सको पत्नी को। अरे बोले क्या बात करते हो, हा? राम जी उनके स्वामी हैं, बड़े हैं। अरे बोले बड़े होने से जहां काम आवे सुई कहा करे तलवार। अरे तो ये नहीं कर सकते वो काम? अरे बोले ये क्या करेंगे, हनुमान जी करेंगे। कहा क्यों? वो बोला कि तेरी त्रिया को मिला में कहा, जो पतो न लगाए सके अपनी को। तेरी पत्नी का ढूंढे, उन्हें उनकी पत्नी खो गई थी, वो खुद नहीं ढूंढ पाए, यही गए थे ढूंढने। और सेठ जी के मन में ये तर्क जम गया, तो तुरंत थाल लड्डू लेकर हनुमान जी के मंदिर में। और जैसे ही हनुमान जी के मंदिर में आए तो पत्नी भी कहीं से ढूंढते हुए आ गई। दोनों मिल गए, लेकिन एक महात्मा वहां थे, बोले ये सब राम जी की लीला है, अपने भक्त को यश दिलाना ये उनकी विलक्षणता है। तो हनुमान जी की पूंछ का कभी कुछ नहीं बिगड़ता। हे महावीर, हे महावीर हनुमान प्रभो, बस एक सहारा तेरा है। हे महावीर हनुमान प्रभो, बस एक सहारा तेरा है। तेरे चरणों को, तेरे चरणों को छोड़ कहीं भी नहीं गुजारा मेरा है। तुम हो तुलसी के उद्धारक, मैं तुलसी चरणों का लोभी। बस बना बनाया नाता है, सब व्यर्थ बहाना हो जो भी। बड़ी अच्छी प्रार्थना है। अंत में कहा गया, तुमने कल युग में पवन पुत्र अगणित अधमों को तारा है। तुमने कल युग में पवन पुत्र कितने अधमों को तारा है। अगणित रामायण, अगणित रामायण के भक्तों को निर्भय दिया सहारा है। और हनुमान जी महाराज आपकी कृपा तो ऐसी, जो राम के ढोंगी भी बनते, नाम से सूद कमाते हैं, ऐसे भी तेरी बाहों पर बैठ अंत श्री राम धाम को जाते हैं। तुलसी पथ पर हनुमान धारा का स्वप्ननाथ साकार बने। रोवें तो दृग का हर आंसू भी ओम राम आकार बने। प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी। मेरे सिर पे भी अब हाथ धर दीजिए। प्रार्थना है मेरी हनुमान जी, मेरे सर पे भी अब हाथ धर दीजिए। प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, मेरे सिर पे भी अब हाथ धर दीजिए। राम सीता, राम सीता का दर्शन
करा के मुझे, राम सीता का दर्शन करा के मुझे, मेरे सपने को साकार कर दीजिए, मेरे सपने को साकार कर दीजिए। प्रार्थना है मेरी हनुमान जी, मेरे सिर पे भी अब हाथ धर दीजिए, ओ मेरे सिर पे भी अब हाथ धर दीजिए। दुख देते मुझे मेरे ही पाप हैं, दुख देते मुझे मेरे ही पाप हैं, मेरे मन में है क्या जानते आप हैं, मेरे मन में ही जानते हैं। आप हर रूप हैं इसलिए कर कृपा, आप हर रूप हैं इसलिए कर कृपा, मेरी हर एक चिंता को हर लीजिए, मेरी हर एक चिंता को हर लीजिए। मैं भावुक तो हूँ पर नहीं भक्त हूँ, मैं भावुक तो हूँ पर नहीं भक्त हूँ, इसी कारण तो विषयों में आसक्त हूँ, इसी कारण तो विषयों में आसक्त हूँ। वासना मुक्त कर मेरे मन को प्रभु, वासना मुक्त कर मेरे मन को प्रभु, राम सीता की भक्ति से भर दीजिए, राम सीता की भक्ति से भर दीजिए, राम सीता की भक्ति से भर दीजिए, राम सीता की भक्ति से भर दीजिए। तन निरोगी रहे, तन निरोगी, तन निरोगी रहे, धन भी भरपूर हो, तन निरोगी रहे, धन भी भरपूर हो, मन भजन में रहे, द्वंद्व दुख दूर हो, मन भजन में रहे, द्वंद्व भरपूर हो, मन भजन में रहे, द्वंद्व दुख दूर हो, मन भजन में रहे, द्वंद्व दुख दूर हो, कर्ज भी ना रहे, जय जय, आहा, कर्ज भी ना रहे, मर्ज भी ना रहे, 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 फर्ज निभता रहे ऐसा वर दीजिए, फर्ज निभता रहे ऐसा वर दीजिए। मैं कथा भी कहूँ तो सिया राम की, मैं कथा भी कहूँ तो सिया राम की, मैं भक्ति करूँ तो सिया राम की, मैं भक्ति करूँ तो सिया राम की, मैं कथा भी कहूँ तो सिया राम की, मैं कथा भी कहूँ तो सिया राम की, मैं सोयस भी सुनूं तो सिया राम का, मैं सोयस भी सुनूं तो सिया राम का, सृष्टि राजेश दिखे सिया राम, मैं सृष्टि राजेश दिखे सिया राम, दास की दृष्टि में वो असर दीजिए, दास की दृष्टि में वो असर दीजिए। प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, मेरे सिर पे भी अब हाथ धर दीजिए, ओ मेरे सर पे भी अब हाथ धर दीजिए। मेरे सिर पे भी अब हाथ धर दीजिए। महावीर बिन बो हनुमान, राम जासु जस आप बखान। इसी के साथ यह वाक्य पुष्पांजलि।
भगवान सीताराम जी के चरणों में अर्पित। सब संत महापुरुषों को, विद्वत जनों को, आप सबको भगवत भाव से सादर नमन। नाम संकीर्तन करते हुए चर्चा को विराम। जय सिया राम जय।